It's another day, although the day has been passed. It's 5 p.m. I started my day very early. By the way, today is 1st of December. Only 9 days have left for the D-Day. So what I was saying कि I started my day very early. पहले first we did the नहीं पहले टेंट वाले भैया आए. टेंट वाले भैया का स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी. सो पहले हाँ उसके बाद देन वी प्रोसीड टुवर्ड्स बैंक. वी फिनिश्ड बैंक स्टफ एंड देन लेटर ऑन आई हैड टू पिक वन कोरियर जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी बैग. तो मैं फटाफट वो उसको ख़त्म करके आई एंड देन आई एम बैक होम. अब मेरा घर से बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है. डेली मैं सोचती हूँ कि मैं आज घर में रहूँ. अब से मैं बाहर नहीं निकलूँगी. मैंने सोचा था मैं 1 तारीख से बाहर नहीं निकलने की, बट आई हैव टू गो डेली एंड डेली. जब तक शादी की सेरेमनी शुरू नहीं हो जाती ना तब तक तो क्योंकि मुझे पता है मुझे कल भी जाना है. आज जाना था आज क्योंकि मैं देर से सो के उठी थी तो फिर मैंने वो टास्क डिले करा बिकॉज उसके लिए मुझे वही सुबह 8 बजे निकलना है. तो कल भी मुझे जाना है. परसों मेरी बैचलरेट है, मुझे उसमें जाना है. देन फ्रॉम 4th आई गेस आई एम गोना स्टे एट होम. तो व्हाट आई वाज सेइंग जो टेंट का काम था तो क्या था ना मुझे हल्दी मेहंदी की डेकोरेशन करानी थी. तो बट आई डिडंट हैव एनी आइडिया कि वो किससे होगी. टेंट वाले करेंगे या फ्लावर वाले करेंगे या इवेंट प्लानर वाज आस्किंग वे टू मच. तो एक तो वैसे ही मैं बहुत खर्चा कर रही हूँ. मेरी पूरा बैंक बैलेंस खाली सा हो गया. खाली तो नहीं हुआ है, बहुत सारा खाली नहीं हुआ है. तो देन आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज. तो हम फ्लावर वाले के पास भी गए थे. देन ये भैया हमारे घर के पीछे ही रह के गए हैं तो इन्होंने अच्छी डील दी और फिर मैंने कहा कि चलो इसको डन करते हैं. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम अगैन. आई एम नॉट श्योर वेदर ये पुराने व्लॉग में मैं ऐड करने वाली हूँ या इसको नया बनाने वाली हूँ. देन इट डजंट मेक एनी सेंस टू वेलकम एंड से वेलकम टू माई चैनल ट्रैवल विद शालिनी. इट्स अ न्यू डे, इट्स another day. It's 2nd of December and only 8 days have remained. And today for me it's going to be a very long day because I'm going to do my makeover. तो वही जो होता है इतना प्री ब्राइडल सिटिंग्स मैंने ली नहीं है. थोड़ा बहुत लिया है क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ इसलिए आई एम गोइंग फॉर माई प्री ब्राइडल सिटिंग. और वो जगह जो है वो बहुत दूर है, डैट इज़ इन दिल्ली. सो फॉर मी इट्स काइंड ऑफ अ स्ट्रगल बट लेट्स सी. मैं आपको पूरा दिन दिखाऊंगी आज. तो गाइस मैं अपने घर से निकल गई हूँ और मैंने आधे से ज़्यादा जर्नी कवर कर लिया है. और अभी जस्ट नाउ आई गॉट कन्फ्यूज एक्चुअली. मुझे ग्रीन लाइन जाना है यहाँ से. तो मैं ग्रीन लाइन पर मैंने बहुत ही कम ट्रैवल करा है. इफ़ यू गाइस रिमेंबर लास्ट टाइम ऑल्सो द मेकअप ब्लॉग उसमें भी मतलब ये जो जाना है वो मुझे ग्रीन लाइन पे जाना है. तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट कि किसी से पूछूं बट देन मेरे पास फ़ोन है तो मैंने उसमें से देख लिया. और मैं घर से खा के भी आई हूँ बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग डे एज आई टोल्ड यू अर्लियर. कभी होता है ना, मैंने क्या फॉलो करा है, मैंने ये फुट मार्क्स फॉलो करे. यहाँ पे लाइन के लिए फुट मार्क्स होते हैं. और एक और बात बताती हूँ मैं. अभी जस्ट ना मैं मेट्रो में आई वॉज हियरिंग दैट सॉन्ग जो मेरे इवेंट प्लानर ने भेजा है. डैट इज़ गोइंग टू बी प्ले ऑन द जो मेरे वरमाला के टाइम पे प्ले होगा. तो मतलब उन्होंने भेजा है. मैंने उनको बोला था कि आप मुझे भेजो, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं अपना खुद बनाऊँगी. बट आई लाइक दैट सॉन्ग. तो मैं वो हर चीज़ में मैं अपनी नहीं चला रही, वो तो मैं वही प्ले करने वाली हूँ. बट मुझे वो सॉन्ग सुन के ना मुझे ऐसे गूज़बम्प आ गए थे और वो वही वाली फीलिंग आ रही थी कि हाँ वही सब हो रहा. आफ्टर 2.5-3 घंटे के ट्रैवल के बाद मैं 5-10 मिनट में पहुंचने वाली हूँ अपने लोकेशन पे. एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू चेंज माई लुक. मतलब मैं बालों का कलर भी चेंज कराने का सोच रही हूँ बट इफ़ टाइम परमिट्स टुडे, अदरवाइज आई विल डू सम अदर डे. लेट्स सी. फर्स्ट जो मेन चीज़ें हैं आई विल गो विद दैट एंड लेटर ऑन आई विल डिसाइड. मतलब बहुत दिन हो गए मुझे ये कलर देखते. ऑलराइट पीप्स, स्टोरी टाइम. जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो तो आप देख ही पा रहे हो बट मुझे सुनना भी. तो वेन एवर यू आर गोइंग टू बी अ ब्राइड, जब भी आप ब्राइड बनने वाले हो इन कमिंग मंथ, डेज और ईयर, तो आप यू हैव टू फर्स्ट थिंग कि आप अपनी मेकअप आर्टिस्ट बहुत पास की चूज़ करो.
एंड सब कुछ उससे बहुत ही एडवांस में ईच एंड एवरी टाइनी इन्फो यू आस्क इन राइटिंग। और जो मैंने मेकअप आर्टिस्ट अपनी चूज़ करी थी, बेसिकली मैं अपने जो मैंने फेस किया है मैं उसकी बात करती हूँ। तो मैंने ये अश्मिता मेकओवर करके ऐसे इंस्टाग्राम पे सर्च करते करते बस यही मेरा एक बैड डिसीजन रहा है पूरे एंटायर वेडिंग की प्रिपरेशन में। तो ये अश्मिता मेकओवर था, पश्चिम विहार में इसका सैलून था। 2-2.5 घंटे तो मुझे पहुँचने में लगते थे। पता नहीं मैं कैसे बहुत ज़्यादा कन्विंस होती चली गई इसकी तरफ, क्या था। बट ये इसका जो मेकअप आर्टिस्ट का बिहेवियर था, पता नहीं इतना ख़राब था कि मैं तो समझ नहीं पाई थी कि भाई यू आर जस्ट अ मेकअप आर्टिस्ट, कुछ भी नहीं हो तुम। ऊंची दुकान फीके पकवान वाला हिसाब था उसकी दुकान का। उसके दुकान के खुद लोगों ने, दुकान ही बोलूँगी मैं तो, जो इतनी फर्जी थी, दुकान के लोगों ने मेरे से बोला है चिंदी है वो, 1 रुपया 2-2 रुपये के लिए चिंदीगिरी करती है। तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट करती। बाकी और डिटेल में मैं इसके बारे में वेडिंग के दिन वेडिंग वाले व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि उस दिन हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल डे था। सब कुछ बहुत स्मूथ जा रहा था, सिर्फ इसके अलावा। मतलब इसकी बंदी ने मुझे खुद बताया है कि ये कुछ भी नहीं कर रही थी, ये कोई ब्राइड नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, ये सिर्फ टाइम पास कर रही थी और जानबूझ के ये लेट आई थी। और बाकी मैं आपको बताऊंगी जो वेडिंग वाला व्लॉग होगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि हुआ क्या था। और सिर्फ लेट आना ही नॉट वन ऑफ द रीज़न कि जिससे मुझे मैं इतनी नेगेटिव हूँ। उसके अलावा भी उस वेडिंग वाले दिन भी इसकी चिंदीगिरी हरकतों के बारे में बताऊंगी। तो ऐसे व्लॉग्स मेरे ख्याल से आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये सब रिकॉर्ड करती थी। ऑल राइट। इन दिस ब्लॉग आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स देखने में मज़ा आता होगा। मुझे तो मज़ा आता है अपनी लाइफ जीने में। सो वेल आई थॉट दैट आई एम गोना डिलीवर ऑल द कंटेंट दैट इज़ इन माई फ़ोन, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू माई हनीमून या फिर शादी का जो भी है। बट मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई, मुझे घूमना पड़ा। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली घूमना, यू गाइस नो। सो इन केस यू आर न्यू टू माई चैनल, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। एनी हाउ यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। और पहले से चैनल पे बने हुए हैं तो लाइक करना मत भूलना। वेल इफ़ यू गाइज डोंट नो, आई एम इन गोवा और ये वाले व्लॉग्स भी बहुत जल्दी आएंगे। एज सुन एज आई रिटर्न फ्रॉम दिस ट्रिप आई विल स्टार्ट पोस्टिंग डेली व्लॉग्स, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी ये निकले और मेरा फ़ोन, what I was saying कि जल्दी निकले ये और मेरा फ़ोन खाली हो। वेल जस्ट टू गिव यू अ लिटिल इन्फो, आई एम स्टेइंग इन अ वेरी गुड प्रॉपर्टी। एज यू कैन सी पूरा कोकोनट का शैडो मेरा एक सीनरी की तरफ यहाँ पे भी दिख रहा है। एंड जैसे आपको पता ही है, इन माई व्लॉग्स आई शेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव गॉन थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं नेगेटिव बात करती हूँ, मैंने पॉजिटिव चीज़ें भी बताई। जैसे मेरा एंगेजमेंट वगैरह का फंक्शन बहुत अच्छे हुए थे, तो जिन जिन लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था मैंने उनको अच्छा बोला। तो ये मेकअप आर्टिस्ट का थोड़ा सा क्लीशे यहाँ पे इसमें साउंड करेगा और वो कोई क्लीशे नहीं है। आने वाले वेडिंग ब्लॉग में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि मैं अपनी मेकअप आर्टिस्ट, जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी, उसके बारे में आपको डिटेल में भी ब्लॉग आएगा जो कि वेडिंग ब्लॉग होगा। उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि ऑन दी वेडिंग डे हमने क्या क्या चीज़ें फेस करी। फॉर द एक मोमेंट के लिए तो हमने सोचा चलो दूसरी मेकअप आर्टिस्ट बुला लिया जाए, बट वो भी इतना पॉसिबल और इतना ईजी होता नहीं है एंड मोमेंट पे किसी को देखना। खैर पैसा देकर सब कुछ पॉसिबल है, बट स्टिल मैं उसको भी पैसा दे चुकी थी एडवांस। ऐसा बिहेवियर तो मैंने किसी का नहीं देखा। मतलब शी इज़ जस्ट अ मेकअप आर्टिस्ट। चलो लेट्स एंड दिस। मैं अपने खुद से मूड को ख़राब नहीं करती, मैं डिटेल ब्लॉग में बात करूँगी उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, क्यों मैं ऐसा फील कर रही हूँ। बिकॉज इतनी जल्दी मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं होती। आई एम वेरी पॉजिटिव एवरीथिंग, सब चीज़ के लिए। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको मेरे ब्लॉग्स देखते रहना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, गुड नाइट।